जैसे हमारा CH4 होता है, ठीक है, हमारे पास C2H6 भी होता है, C2H4 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये तीन ही बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, जिन्हें हम रिस्पेक्टिवली बोलते हैं एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है मेरा कि अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 होती है यहाँ पे कार्बन की, यहाँ sp2 होती है, यहाँ होती है आपकी sp। sp। तो क्या आप जानते हो ये कैसे आई? हाँ सर, आपने कहा कि अगर 3 सिंगल बॉन्ड्स होता है तो उसमें sp3। नहीं, वैसे तो नहीं जानते ना आप कैसे आई है। ओवरलैपिंग ऑफ दी ऑर्बिटल्स ऐसे ही है। हाँ, वो जानते हो आप कैसे वो एक्साइटेड स्टेट में किस तरह से आता है? नहीं सर, नहीं सर, मैंने केमिकल बॉन्डिंग पूरा नहीं किया। ठीक है, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ CH4 कैसे बना। तो बॉन्डिंग का मैं सारा लूंगा और थोड़ा बता भी दूंगा आपको बीच में, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब रिएक्शंस होंगी और किस तरह से क्या हो रहा है वो समझने के लिए थोड़ा जरूरी है। तो एल्केन से शुरुआत करता हूँ मैं। तो जैसे कार्बन है आपका, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जाता है 2 4। या हम क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन में देखें तो 1s2, 2s2 एंड वी हैव 2p2। ठीक है, और मैथमेटिकली अगर मैं इसका रिप्रेजेंट करूं ऑर्बिटल्स की फॉर्म में, तो मैं इस तरह से करूंगा ऐसे, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, किसी भी एलिमेंट की बात हो रही है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल, है ना, हम उसी में इंटरेस्टेड होते हैं, दैट इज वैलेंस शेल, दैट इज सेकंड शेल, है ना, हमारा फर्स्ट शेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इट इज क्लोज टू न्यूक्लियस। तो यहाँ पे कार्बन का अगर मैं ये वाला शेल देखूं वैलेंस शेल में, जैसे 2s है हमारे पास और 2p है, तो 2s में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सर दो 1s इलेक्ट्रॉन्स है। 1s, 1s मतलब फर्स्ट शेल इसका। ये एक्चुअली क्वांटम नंबर से आया है ना, क्वांटम हाँ नंबर्स। सर, पर आपने 1s को रिप्रेजेंट नहीं किया है ना। 1s को हाँ नहीं किया मैंने 1s को रिप्रेजेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, जो रिएक्शन जितनी भी होती है आउटर मोस्ट शेल में होती है बस ओके। ना, तो इसलिए वैलेंस शेल को मैंने लिया है 2s 2p को, ओके। उसकी नीड नहीं है यहाँ पे। तो ये यहाँ से इस तरह का होगा, ठीक है। और अगर मैं सर हाइड्रोजन की मुझे एक डाउट है। यस, बैलेंस शेल तो p होता है ना, s क्यों है। नहीं वैलेंस शेल होता है जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जैसे ये K है हाँ। आपका, दिस इज L, ठीक है, ये जो 4 है इसी को तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है S और P ओके ऑर्बिटल्स, ओके, हाँ ठीक है ठीक, हाँ। है ना। तो आउटर मोस्ट शेल देखा जाए तो वैसे 4 ये L वाला ही है, जैसे फर्स्ट है ये सेकंड है, इस तरह से, है ना। तो ये एक्चुअली सेकंड, ये जो 1 और 2 आपको लिखा हुआ है ये दिख रहा है जो, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये जो 1 है यहाँ पे 1, ये बताता है n की वैल्यू, है ना। जैसे यहाँ पे 2 है, ये क्या बता रहा है, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1। और n क्या होता है आपका, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सब अपना बॉन्डिंग का पार्ट है। ये क्या बताता है आपको, ये बताता है कि शेल का नंबर बताता है आपको, शेल नंबर, ठीक है, कि कौन सा शेल है। तो ये सेकंड शेल है, n इज इक्वल्स टू 2 का मतलब यहाँ भी 2 है n की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कार्बन का मैंने लिख दिया है, इस तरह से होगा, एंड दिस इज ग्राउंड स्टेट, ठीक है, मतलब नॉर्मल लेवल पे जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जो होगा वो ये है। और अगर हाइड्रोजन की बात करी जाए, तो हाइड्रोजन वी नो दैट कि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1s1, और इसका रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरह से, ठीक है, 1s, ठीक है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे पास CH4 है, अगर मैं CH4 इस तरह से बना भी दूं, जैसे हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मली स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये मेरे पास मीथेन बन गया CH4। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो क्या होगा आपका आंसर? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड। हाँ, सिर्फ एक बॉन्ड।
हाँ मतलब वैसे 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना। हाँ वैसे 4, हाँ पर मैं तो स्पेसिफिक। अच्छा आपको ये तो क्लियर होगा ना कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 अगर बॉन्ड बन रहे हैं, तो कार्बन ने जो कोवेलेंट बॉन्डिंग करी है, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है, फॉर्मेशन हाँ हो सर। रहा है, तो यहाँ पे कार्बन ने जो बॉन्डिंग करी होगी तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से, लेकिन हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। हाँ हाँ, तो फिर उस केस में 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे ना। लेकिन आप यहाँ हाँ इधर इस क्वांटम नंबर वाले जो हमने ये मैथमेटिकल लिखा है, यहाँ पे आप जरा देखो कि इसके पास अवेलेबल कितने हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा इससे भी पहले कि जो आपकी जो वीबीटी है और एमओटी है, उन दोनों को अगर मैं मिला दूं, उसके बाद में मैं आपसे ये कहूंगा कि उसमें ये कहा था कि अगर बॉन्डिंग हो रही है कुछ, है ना, तो मान लिया कि कार्बन के पास अगर एक ऐसा है और ये हाइड्रोजन से अगर बॉन्ड बनाना चाहता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऐसे है, तो कार्बन और हाइड्रोजन की जब बॉन्डिंग बनेगी तो ये पेयर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और पेयरिंग होने के लिए ये कंडीशन है कि एक तो अपोजिट स्पिन का होना चाहिए, प्लस अनपेयर्ड होना चाहिए। अनपेयर्ड यानी कि पैरेलली ऑक्यूपाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अवेलेबल है ये अवेलेबल है, दिस इज पेयर्ड, है ना, दिस इज अनपेयर्ड। तो जो अनपेयर्ड है इसका मतलब वो अवेलेबल है ओवरलैपिंग के लिए, कि यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे है यहाँ पे, मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ कि अगर हाइड्रोजन का मैं रिवर्स में ले लूँ इस तरह से, तो ये 4 हाइड्रोजन कंबाइन कर सकते हैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में, है ना, तो कार्बन के पास कितने अवेलेबल हैं ओवरलैपिंग के लिए? 2 ही है ना। देखो आप, हाँ सर, सिर्फ 2 ही है। हाइड्रोजन हमारे पास 4 है। तो देखो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, अगर थ्योरेटिकली देखा जाए, है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ यू वेरी वेल नो, है ना, बॉन्ड लेंथ है वो सारी इक्वल है। हाँ मतलब सर, सॉरी। सबकी सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। इट इज क्वाइट अमेजिंग, है ना, सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। हाँ सर। दिस लुक्स क्वाइट अमेजिंग, सब इक्वल है ये बॉन्ड लेंथ। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? ठीक है, बिकॉज वी नो दैट, अच्छा ये भी मैंने आपको नहीं बताया, अभी मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे पास ऑर्बिटल्स होती हैं, जैसे एस ऑर्बिटल है। अब एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करती है, एस और एस, ठीक है, तो हमारा जो बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एस एंड एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करती है सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर एस और हमारे पास अगर पी ऑर्बिटल है, तो ये जब इस तरह से ओवरलैप करती है तब भी हमारा क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड, एक एस और एक पी। फिर हमारे पास अगर पी और पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये अगर ओवरलैप करती है तो क्या आएगा? हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा? तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पी और पी। लेकिन यहाँ पे पी और पी कैसी ओवरलैपिंग कर रही है? दिस इज नोन एज हेड ऑन ओवरलैपिंग। मतलब सर से सर मिला दिया, जैसे वो बुल फाइट में लगाते हैं ना, बुल्स आपस में सर से सर मिलाते हैं उस तरह से, हेड ऑन। तो इन कंडीशंस में क्या बनता है आपका? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इन कंडीशंस में आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। प्लस और कोई कंडीशन है कि इसके अलावा एक कंडीशन और होती है? कोई बात नहीं, वही बता दूंगा आपको। ठीक है, इस तरह से आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो आप ये देखो कि अगर ऑर्बिटल एस है और एस ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रही है, तो इस सिग्मा बॉन्ड का नेचर कुछ डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे पी और एस ओवरलैप कर रही है, एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है और एक एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है, तो इसका भी नेचर डिफरेंट होना चाहिए जो ये सिग्मा बना है। और फिर यहाँ पे पी और पी ओवरलैप कर रही है, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ भी जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसका भी नेचर क्या होना चाहिए? इट शुड बी डिफरेंट, इट शुड बी डिफरेंट। मानते हो ना? क्यों? बिकॉज हाँ हाँ सर। ठीक है ना, आप देखो कि मतलब ऑर्बिटल अलग अलग है, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो एस और एस कर रही है तो कुछ अलग ओवरलैपिंग होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एस और पी में अलग ओवरलैपिंग होगी, पी और पी में अलग ओवरलैपिंग होगी, है ना। लेकिन इसका मतलब ये है कि सिग्मा बॉन्ड सब में डिफरेंट है। तो सिग्मा बॉन्ड डिफरेंट है तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ, इनडायरेक्टली कह सकता हूँ कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बताई जा रही है इक्वल है। हाउ इज दिस पॉसिबल? हो नहीं सकती ना। हाँ सर, हो नहीं सकता। मेरा क्वेश्चन है, बट थ्योरेटिकली तो ये प्रूवन है कि ये इक्वल है।
बट हाउ, कैसे? ठीक है, तो इसका रीजन देखते हैं हम, इसलिए मैंने टॉपिक रखा था कि मैंने कहा पहले आपको ये समझाऊंगा कि क्यों, है ना। अब खाली रिएक्शंस याद कर ले हम सीधे एल्कीन एल्कीन की और ये सब पढ़ ले तो उससे मजा नहीं है, हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए हमारा बेस जो है। तो इसलिए, और ये सब बीबीटी और एमओटी का मैं मिक्सचर बता रहा हूँ आपको, है ना, तो सब केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है ये। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में कार्बन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन हमें तो अगर पेयरिंग करवानी है तो 4 होने चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए क्या सर करेंगे, हम इस मैं कार्बन को मैं यही पूछ एक्साइटेड रहा स्टेट था, में भेज देंगे। हाँ। यही मेरा यस। डाउट था कि सिर्फ दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे और हाँ। 4 बॉन्ड कैसे बन सकते हैं, यही मेरा डाउट था। अच्छा अच्छा, अभी क्लास में था या क्लास से पहले ही था ये डाउट? नहीं सर, जब आप पढ़ा रहे थे मुझे मुझे डाउट आया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तो वो मैं सब क्लियर करूंगा आपके डाउट, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना एस में, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, है ना, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कि थोड़ी सी हमने इसे एनर्जी दे दी, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी दे दी तो ये यहाँ से यहाँ चला गया। अब हमारे पास क्या हो गया, ये जो कंडीशन है, हमारे पास 4 अनपेयर्ड हो गए। लेकिन अभी भी अगर हम देखें इस सिचुएशन से, तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा होगा यहाँ पे। अगर मैं 4 हाइड्रोजन लगा भी दूं यहाँ पे अपोजिट स्पिन के साथ, और इसकी बॉन्डिंग करवा दूं, तो मैं कह सकता हूँ आपसे कि एक तो यहाँ पे क्योंकि एस है और यहाँ पे पी है, तो एक तो होगा एस और एस कार्बन, और ये है हमारा हाइड्रोजन, एस एस की बॉन्डिंग होगी 2s और 1s। एक में हो जाएगा आपका 2p x और 1s, एक में हो जाएगा 2p y 1s। सर ये एक्स एक्स और वाई क्या है? 2p z, हाँ अभी बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, ये जो ऑर्बिटल्स होती हैं आपकी, p ऑर्बिटल्स, ये 3 तरह की होती हैं, है ना। इट इज px, py एंड pz। ठीक है, 3 तरह की होती है, px, py, pz। ठीक है, इनका जो ओरिएंटेशन होता है 3 तरह का होता है, px, py, pz। px मतलब ऑर्बिटल लाइन along the x axis, py means along the y axis, pz means सर along the z axis। yes, तो हमेशा पी एक्स पी वाई पी जेड होता है, पी जेड पी वाई पी एक्स नहीं हो सकता? you can take either way, है ना, कैसे भी चल सकते हो आप। you can write this pz, you can write this p, है ना, doesn't matter, है ना, doesn't matter। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो आप स्टार्टिंग में। हाँ बट अगर आपको ड्रॉ करना है तो px को ऐसे ही ड्रॉ करोगे, है ना, ड्रॉ करने में ये नहीं कि आप कैसे भी लिख सकते हो, पर यहाँ तो इट्स ओके, आइदर px py pz और pz py px, बोथ आर राइट, विच एवर यू फील कंफर्टेबल, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। और बाकी जैसा नॉर्मली एक्स वाई जेड चलते हैं तो मैं ऐसे ही चलता हूँ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आप ये देखो कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, यहाँ पे एस और एस के बीच में हो रहा है, यहाँ पे पी और एस के बीच में हो रहा है सब में। तो क्या आप बताओ कि ये जो नेचर है सबका बॉन्डिंग का क्या सेम होगा? सर 3 बॉन्ड का सेम होगा और वो बनेगा सब टू में एस और वन एस सिग्मा वाला। बॉन्डी, बनेगा सब में सिग्मा बॉन्डी, लेकिन हाँ, क्या सारे पर सिग्मा नेचर की स्ट्रेंथ सेम होगी? डू सर ऑल टू सिग्मा पी एक्स बॉन्ड्स हैव, हाँ। टू यस। टू पी एक्स टू पी वाई और टू पी जेड में सेम स्ट्रेंथ होगा, पर टू यस। एस और वन एस में स्ट्रेंथ दूसरा होगा। ओके, वेरी गुड। तो यू आर सेइंग दैट इट्स ओके, इट्स फाइन, है ना, कि यहाँ पे तीनों का जो स्ट्रेंथ है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज पी एंड एस ओवरलैपिंग, सिमिलर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। बट यहाँ पे अगर देखा जाए दूसरे केस में, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग किसकी हो रही है, एस और एस की हो रही है, तो यहाँ पे कुछ अलग होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो जब ये अलग होगा तो ये चारों जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे जो बनाए गए हैं, थ्योरेटिकली तो बताया जा रहा है कि ये चारों सेम है। तो इसका मतलब यहाँ से हम यहाँ कैसे पहुंचे, है ना क्वेश्चन। अच्छा, कुछ तो हुआ हाँ, होगा कि सबका नेचर सेम कैसे आ गया, सेम तो आ नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए, है ना, एक थ्योरी आई जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन।
तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली है क्या एक्चुअली, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लिया आपके पास आइसक्रीम की ब्रिक है, ठीक है, आइसक्रीम, ठीक है, कैपेसिटी है इसमें आपकी दिस इज 250 ml, दिस इज 250 ml एंड दिस इज 250 ml, ठीक है, आइसक्रीम। एंड फ्लेवर इसके मैं बता देता हूँ आपको, दिस इज वनीला, दिस इज बटर स्कॉच, ठीक है, इग्नोर द स्पेलिंग। एंड और कोई एक आइसक्रीम का नाम बताना आप, चॉकलेट। फ्लेवर, फ्लेवर कोई, चॉकलेट। चॉकलेट, हाँ चॉकलेट, यस चॉकलेट। तो ये तीन हमारे पास हैं, ठीक है। और मैं आपसे कहूं कि ये जो तीनों है इनका टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट है ना, और तीनों को जो है अगर अलग अलग खाया जाए तो सबका टेस्ट डिफरेंट आएगा। ये नहीं हो सकता कि बटर स्कॉच वाली वनीला का टेस्ट दे दे, कुछ ऐसा तो नहीं होगा। अगर मैं क्या करूं, दो केस लूं, है ना, पहला केस क्या लिया मैंने, इन तीनों में से मैंने थोड़ा सा वनीला का ले लिया, है ना, थोड़ा सा बटर स्कॉच का ले लिया, और थोड़ा सा चॉकलेट का ले लिया रैंडम, और एक क्या बना लिया, एक कप बना लिया, वो स्कूप क्या बोलते हैं उसे, है ना, वो बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने क्या करा, थोड़ा सा मैंने साइंस लगा दी इसमें। मैंने कहा कि एक मैंने बीकर लिया बड़ा, एक बीकर लिया बड़ा, कितने एमएल का, 750 ml का, ठीक है। और इसमें, या 800 ml का ले लिया, कोई बात नहीं। इसमें वनीला डाल दी मैंने, इसमें बटर स्कॉच भी डाल दी, और इसमें मैंने चॉकलेट भी डाल दी। और अच्छे से तीनों को डालने के बाद क्या कर दिया, स्टिर कर दिया, घुमा दिया मैंने अच्छे से, ठीक है। और घुमाने के बाद मैंने क्या करा, मैंने थोड़ी साइंस लगा दी, मैंने फिजिक्स लगा दी, थोड़ा पढ़ने का शौक है मुझे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा पढ़ाई को यूज करें। उसके बाद में मैंने वापस 3 कप लिए अपने 250 ml के, ठीक है, 250 ml के 3 कप लिए, अगेन 250 वाले, और इसमें ये मैंने डाल दिया आइसक्रीम जो इसमें से पोर होके आया था, इक्वली डिवाइड कर दी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो पहला वाला कप है, मान लीजिए जो 3 कप मेरे बने हैं ये वाले, ये, ठीक है, 1, 2 और ये 3, ठीक है। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये वनीला था हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट शेफ, इसको समझना बहुत जरूरी है, और थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ इसे, ताकि आपको याद रहे ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सभी का आ जाएगा, ग्रीन वाला भी आ जाएगा इसी तरह से, यहाँ पे कलर चेंज हो जाए बस, ठीक है। इस तरह से ये आपका बन गया। यहाँ पे अगर येलो कलर कर दिया जाए तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 3 बन गए ये कप, है ना, 1 2 3। तो श्रेयस आप मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जो 1 2 3 है, क्या तीनों का टेस्ट सेम होगा, हाँ सर। होगा ना, इट विल हैव सेम टेस्ट। और क्या बोल सकता हूँ, सेम वॉल्यूम, सेम कलर। हाँ सेम कलर कह सकता हूँ मैं, ठीक है। ये तो मैंने 250 लिया था, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक को 200 भी ले सकता हूँ, ठीक है। मान लिया कि मैंने वनीला 200 लिया था आपका, 200 ml, इसको 300 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब तो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए। अब 250 इक्वल आ रहा है, तो सेम वॉल्यूम भी आ गया यहाँ पे, है ना, ये ऊपर थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, यस। इसलिए यहाँ पे 200 कर दिया। तो दिस थिंग, ठीक है। और आप बताओ, इसमें एक को अगर मैं टेस्ट करूंगा पहले वाले को, तो तीनों का टेस्ट आएगा ना, वनीला का भी, बटर स्कॉच का भी, चॉकलेट का। अच्छा अब मैं बात करता हूँ ये जो मैंने रैंडम वाला एक केस लिया था,
यहाँ पे वनीला भी है, बटर स्कॉच भी है, चॉकलेट भी है, पर मैं खाऊंगा तो क्या, जो मैंने ये रैंडम एक कप बनाया है, पहला कप बनाया है, ठीक है, मान लिया ये 250 ml का ही बनाया है मैंने, एक मैंने दूसरा कप भी रैंडम बनाया है, रैंडम सेकंड कप, इसमें भी मैंने वनीला, बटर स्कॉच और ये चॉकलेट रैंडमली कुछ भी ले लिया अपना, और 250 ml इसका वॉल्यूम कर दिया। क्या ये रैंडम 1 और 2 का टेस्ट सेम होगा? हाँ सर। अरे इसका सेम कैसे होगा, रैंडम? सर वेनिला बटर स्कॉच और चॉकलेट, नहीं, इसको मिक्स करा है ना मैंने। 2 में भी वेनिला बटर स्कॉच चॉकलेट, 1 में भी वेनिला बटर। ओके हाँ समझ। रैंडम का मतलब है कि मान लिया कि मैंने एक स्कूप वनीला का लिया, 2 बटर स्कॉच के ले लिए, 3 चॉकलेट के ले लिए, एक में फिर इसका रिवर्स कर दिया। तो रैंडम का मतलब है कि हाँ सेम नहीं, डिफरेंट। हाँ समझ। तो नहीं होगा ना इसमें टेस्ट सेम 1 और 2 का, हाँ सर। थोड़ा सा भी स्लाइटली तो डिफरेंट होगा ना, बस हमें डिफरेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये जो हमारा केस था कार्बन के साथ में, तो अभी ये वाला केस हो रहा था हमारा 1 और 2 रैंडम वाला, तभी तो हम कह रहे थे ये चारों जो सिग्मा बॉन्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो केस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस, ये पूरा की पूरा प्रोसेस, ये नहीं कि खाली एक आइसक्रीम वाला, ये पूरा कंप्लीट जो है, दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी जो केमिस्ट्री में डेफिनेशन है वो तो आपने पढ़ी होगी, फिर मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। मिक्सिंग अप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, है ना, लाइक एस पी, है ना, डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज। एस का शेप अलग है, स्फेरिकल, पी का डंबल है, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट एनर्जी, एनर्जी भी डिफरेंस है दोनों की, एंड डिफरेंट एनर्जी इनटू न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप, सेम साइज एंड सेम एनर्जी, है ना, इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें हाँ क्वांटिटी भी सर इक्वल होगी। सर पर लाइक दो, हाँ, सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स मिक्स कर सकते हैं ना? दो भी ले सकते हैं, एस पी डी भी ले सकते हैं, है ना, तीन, कितने भी ऑर्बिटल्स लो आप, 4 ले लो, लेकिन अगर तो आप वो 4 ले रहे हो तो 4 ही बनेंगी आपकी, बस ये पर कंडीशन है, नंबर भी सेम होना पर चाहिए। बॉन्डिंग, हाँ पर बॉन्डिंग सिर्फ दो ही ऑर्बिटल्स के हाँ आपस में होता है, 4 हाँ, ऑर्बिटल्स के आपस वो में मैं नहीं। बताऊंगा कैसे होता है। वो बॉन्डिंग इसी तरह से, जैसे आइसक्रीम मिक्स हो गई ना सारी आपस में, तो अब ये हाँ वन वाले को मैं क्या बोलूंगा, बटर स्कॉच बोलूंगा या वनीला बोलूंगा, चॉकलेट बोलूंगा, क्या बोलूंगा इसे? इसे मैं बोलूंगा वनीला, बटर स्कॉच एंड चॉकलेट, तीनों का यही हो जाएगा, समझ रहे हो आप? यानी अगर हाँ एसपीडी सर। डिफरेंट डिफरेंट थी मेरे पास, तो वो अब तीनों सेम हो जाएंगी। तो इसको समझने के लिए मैं हाइब्रिडाइजेशन देखता हूँ कैसे होगी कार्बन के केस में। तो कार्बन के केस में देखो, आपके पास एक तो क्या थी, एस ऑर्बिटल थी, एक आपके पास पी एक्स थी, है ना, एक आपके पास ये पी वाई है, सॉरी, एक पी एक्स थी, और एक आपके पास पी जेड थी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2s, 2py, 2px एंड 2pz, ये ऑर्बिटल्स थी आपके पास। आपने इन चारों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आप देख लो सबकी शेप डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, ठीक है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट है। तो इनको आपने ऐड करके क्या कर दिया, एक नई ऑर्बिटल बना दी, मिक्स कर दी इसकी। और मिक्स करके, क्योंकि जितनी आपने ऐड करी थी, कितनी करी थी, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 4 है ना, तो उतनी ही आपको नई ऑर्बिटल्स मिलेगी, है ना। और क्योंकि आपने ये पढ़ा भी होगा एक इंग्लिश में वर्ड हाइब्रिड, है ना, हाइब्रिड क्रॉप्स बनती है, तो उसमें क्या इंटरमिक्सिंग हो जाती है डिफरेंट ब्रीड्स की, है ना, डिफरेंट वेराइटीज की। तो इसी तरह से यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो गई ना, अलग अलग कैरेक्टर, जैसे पीजेड का अलग होगा, पीएक्स का अलग होगा, और फिर हमें नई ऑर्बिटल्स मिल रही हैं कुछ इस तरह की। देखो sp3 जो होती है उसकी शेप इस तरह की आएगी, 1 2 3, थोड़ा सा डिफर कर सकता है क्योंकि 3D में बनता है, और यहाँ पे लोब्स भी होते हैं छोटे छोटे, है ना, जैसे ऑर्बिटल है इसके यहाँ छोटे छोटे लोब्स होंगे, ये मैंने बनाए नहीं है, यहाँ पे इस तरह से 4 लोब्स होंगे,
वो नहीं बना रहा मैं, कोई बात नहीं, आप बुक में देखोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 इस तरह से बन गई और इसे बोला जाता है sp3। वाई sp3? एक s कंबाइन हुआ, एक p कंबाइन हुआ, एक p कंबाइन हुआ और एक p कंबाइन हुआ, तो s प्लस p प्लस p प्लस p गिव्स अस sp3, ओके। गिव्स अस sp3। तो ये जो sp3 ऑर्बिटल है आपकी, ये कैसे बनी? आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब ये है आपका कि ये ऑर्बिटल भी क्या है, दिस इज ऑल्सो sp3, दिस इज ऑल्सो sp3, एंड दिस वन इज sp3, एंड दिस वन इज ऑल्सो sp3। क्लियर है? हाँ सर। यानी सारी ही sp3 है ये। आप किसी को सिंगल नहीं कह सकते कि एक sp3 है। तो sp3 ऑर्बिटल में आपका प्रॉपर्टी ये रहती सर है कि पर इसमें ये बॉन्ड एंगल कितना होता है? हाँ, 120। बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, है ना, ओ, टेट्राहेड्रल। सर पर हाँ, सर पर ये चारों ऑर्बिटल कैसे कंबाइन हो सकते हैं, ये मेरा डाउट है। कैसे कंबाइन करेंगे ये? हाँ, हाँ ये चारों ये डाउट ऑर्बिटल है। कैसे कम। हाँ। ये देखो, ये तो केमिकल बॉन्डिंग से पता लगेगा, लेकिन ऐसे ही कंबाइन करती है, जैसे मैंने आपको दिखाया है ना, इसी तरह से कंबाइन करेंगी ये, और फिर मिक्स होके टेट्राहेड्रल बनाती हाँ सर। है ना। जैसे आपने एक चीज और पढ़ी होगी, एस और पी कंबाइन करती है तो लीनियर शेप बनती है, एस और पी अगर कंबाइन करती है तो लीनियर शेप बनती है, लीनियर। तो इसमें sp हाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। sp का मतलब है कि बिल्कुल ऐसे, ये नई ऑर्बिटल ऐसे बन जाएगी sp। ठीक है, तो ये सब बॉन्डिंग का पार्ट है। खैर आपको तो मैंने समझाया अभी इस तरह से, है ना, वो सब तो सारा बॉन्डिंग में मिलेगा, ये क्यों क्या हो रहा है। अभी तो मैं आपको बेसिक डिटेल दे रहा हूँ ताकि ये चीज आपको समझ में आ सके, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हमने बॉन्ड्स काउंट कर लिए और फिर हमारा sp3 निकल आए। तो आप देखो, मैं इस तरह से अगर इसको रिप्रेजेंट करूं, अब ये हुआ है हमारा ये s और ये 4p वाले, ये कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ये क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो क्या बनाते हैं, यहाँ पे 4 नई ऑर्बिटल्स बन जाती हैं, 1 2, जितनी कंबाइन होगी ना उतनी ही नई बनेंगी। बस ये है कि जो नई बन रही है उसकी एनर्जी भी लेस होगी थोड़ी, है ना, इक्वल होगी सभी की ऑर्बिटल की। तो यहाँ पे देखो, तभी मैंने तो एक ही उसमें लिखा है ना, एक ही इसमें बॉक्स बनाया मैंने पूरा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये हाइब्रिड हो गया है, ये भी sp3 है आपका, ये भी sp3 है, मतलब सारे sp3 हैं आपके। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी आपको। तो अब यहाँ पे जो है सबकी प्रॉपर्टी सेम है। अब हाइड्रोजन जब आएगा, है ना, जब हाइड्रोजन आएगा यहाँ से रिवर्स स्पिन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, 4 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, तो पेयरिंग हो जाएगी अपोजिट स्पिन के साथ। तब जो बॉन्ड बनेंगे सारे सिग्मा बॉन्ड, तब क्या होंगे, सारे की सारे सेम नेचर के होंगे। तो तब हमारा ये CH4 बन जाएगा। तो उसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और एक बार ये अगर समझ में आ जाए तो फिर मजा आता है बॉन्डिंग में ना, डर नहीं लगता। तो इसमें आप ये देखो कि जैसे हमारे पास ये sp3 थी ऑर्बिटल, एक बार मैं फिर बना देता हूँ आपको, एस टेट्राहेड्रल शेप ना। आपको कोई, आप आर्टिस्ट नहीं होगी, आपका एकदम सही बनना चाहिए, पर ये है कि ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, कार्बन था हमारा सेंटर में, सेंटर में हमारा कार्बन था, और ये कार्बन की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थी, जो हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे कार्बन की थी ये। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो, इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल थी, तो ये हाइड्रोजन अपनी s ऑर्बिटल के साथ इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा बन रहा है, यहाँ पे सिग्मा बन रहा है, यहाँ पे सिग्मा बन रहा है, और यहाँ पे सिग्मा बन रहा है, और चारों जो सिग्मा बॉन्ड है वो सेम बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो बॉन्ड लेंथ है सब हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की वो सेम होगी। अब आप पूछ सकते हो कोई डाउट अगर आपको है तो, नहीं सर। है ना। तो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। हाँ सर। इसके बाद जो सेकंड आपका केस आता है, दैट इज ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन कैसे बनता है।
ये आपको पता लग गया किस तरह से आपको बनाना है। और इसका जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है वो हम क्या बोलते हैं, CH4, या जिस तरह से हमने अभी देखा था मीथेन। ओके। ठीक है,